तो सबसे बड़े किले में आपको 3 तोप नजर आएंगे। वो जमाने में किले में टोटल 365 तोप थे, अभी भी यहाँ पर 122 तोप बची हुई है। 2 समाज के लोग इस किले में रहने के, कोली समाज के लोग, मोमन समाज के लोग। किले में 550 घर का बस्ती था, 3-2,500 लोग का आबादी। किले में मस्जिद, मंदिर, स्कूल, मार्केट, बाजार पे सब कुछ लगता था, पूरा के पूरा गाँव बसा हुआ था। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ मैं, आप लोग किले में तो आगे हैं, लेकिन किले में एक जगह से वोट नहीं आती, यहाँ पे 2-3 जगह से वोट आती है। बाई चांस आप लोग गलती से अगर दूसरे गांव में चले जाएंगे, दूसरे गांव में बोलेंगे तो आपको एक जो आती है ना, एक डिगी गांव से वोट आती है, शिवर्धन दिवागर उसका नाम सुना होगा, वहाँ से एक डिगी है, वहाँ से एक वोट आती है। एक वोट आती है अपने यहाँ से मुरुड, खोड़ा मंदिर बोलते हैं उसको, वहाँ से एक वोट आती है। तो अपने ये सब वोट को छोड़ने का, अपने को इस बात का ध्यान में रखने का, अपने को वापसी समय वेलकम वोट में होना है। कौन से वोट में होना है? सब लोग वेलकम वोट में होना है। अगर वेलकम वोट में आप लोग आ जाएंगे तो बड़ा अपने जगह पे आप लोग ठिकाने पहुँच जाएंगे। दूसरी बात आप लोग बता रहे हैं, किला देखने के लिए आप लोग आ चुके हैं ना, ये किला अंदर से छोटा नहीं है, ये पूरा टोटली 22 एकड़ में बनाया हुआ किला है। आप लोगों को 22 एकड़ का किला घूमना नहीं है। 22 एकड़ का किला घूमने के लिए जाएगा, सुबह से शाम खत्म होगा, ये 22 एकड़ का एरिया खत्म नहीं होगा। टाइमिंग अपने को है ना 45 मिनट का है। अंदर देखने से पॉइंट भी है, 12-13 पॉइंट है जो देखने के लायक है। लेकिन बरसात के जरिए अंदर सर में काफ़ी झाड़ी हो चुका है। पहले हम लोग अंदर सर में गाइड करने के, गाइड बोलेंगे तो क्या है, किले की मालूमात और जानकारी कि किला किसने बनाया, बनाने से पहले क्या था और बनाने वाला कहाँ से आ गया था, ये पूरी जानकारी मालूमात हम लोग किले के अंदर सर में देने के। लेकिन किले में अंदर सर में अभी गाइड बंद है, लेकिन वही मालूमात टोटली लेके हम लोग अंदर सर में देने के, तो गाइड का हम लोग चार्ज करने के। चार्ज बोलेंगे ना, एक फैमिली आने का, एक ग्रुप आने का, उससे हम लोग 1000 से 1200 रुपये ग्रुप का चार्ज करते थे। अभी यहाँ पर किसी फैमिली या किसी ग्रुप से 1000 से 1200 रुपये चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ में अंदर नहीं आना है। अंदर सर में गाइड बंद है, लेकिन आप लोगों को वही मालूमात, वही जानकारी यहाँ पर बोट में देगा। तो अपना फैमिली अपने ग्रुप से ये 200-300 रुपये देना है। ये जो पैसा होता है ना, हम लोग 5-6 बोर्ड पे काम करता है, हम लोगों का मजदूरी निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो टिकट लेके आ गया, हम लोगों का ये पैसा नहीं है, हम लोगों का ट्रस्ट है। महीना खत्म करेगा, सैलरी करता है। सैलरी क्या है, तो किसी को 8,000, किसी को 9,000 पैसा सैलरी पड़ता है। और आप लोग जानते हैं 8,000 9,000 में कुछ होता नहीं है। इतना मेहनत करा है, एक गाइड के इसमें मेहनत करा है, लेकिन इससे आप लोगों को ना 3 फायदा जरूर होगा। 3 फायदा क्या होगा, तो पहला फायदा ये होगा, आप जिस किले को देखने के लिए आ गए, उस किले का आपको इतिहास पता चलेगा। दूसरा फायदा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा, आपको पॉइंट पता चलेगा, रास्ता पता चल के आप लोग बराबर टाइमिंग पर आ सकते हैं। एक किला देखने के लिए आ गए यहाँ पर, आपको यहाँ पे मैं 2 किले की मालूमात दूंगा। देखो ये किले को तो हर कोई जानता है, इसी के अपोजिट में किला बनाया हुआ है, और बनाने वाले का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के संग संभाजी महाराज ने बनाया हुआ किला है। तो आपको दोनों किले का मालूमात दूंगा, यहाँ पे ध्यान लगा के सुनना है। तो इस किले को समंदर के बीच में 950 साल हो गया। ये 950 साल ये पुराना किला है, और बनाने वाले का नाम है सिद्दी जोहर। देखो सिद्दी नाम के हिंदुस्तान में 2 बादशाह किए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में जो सिद्दी था, ये मुगल बादशाह था, पनाल गेट के ऊपर बेटा के बैठा हुआ था, 1665 का सिद्दी। लेकिन जिसने किला बनाया हुआ ना, ये बनाने वाला अफ्रीकन था। किले का काम 1118 में चालू किया हुआ है, और 1140 में पूरा कंप्लीट हो गया। यानी कि बनाने के लिए इसको टोटली 22 साल लग गए। 22 साल में लोगों ने 22 ब्रुज को बनाया हुआ है। ब्रुज किसको कहते हैं, जो जंग लड़ने की जगह होती है। ये आपको राउंडिंग गोल गोल टावर दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं ब्रुज। आप लोग जब किले के अंदर एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के बाद आपको एक सामने दरगाह दिखाई देगी। दरगाह के बाजू में आपको एक छोटा सा गेट नजर आएगा। वो गेट से आप लोगों को अंदर जाना है। ऊपर चढ़ने के लिए आप लोगों को स्टेप नजर आएंगे। तो सीढ़ियां चढ़कर आप लोग किले के ऊपर के हिस्से में पहुंचेंगे, वहां पर आप लोग पॉइंट की तरफ में जाएंगे। पॉइंट क्या देखेंगे वहां पर, तो सबसे बड़े किले में आपको 3 तोप नजर आएंगे। वो जमाने में किले में टोटल 365 तोप थे, अभी भी यहाँ पर 122 तोप बची हुई है। 122 तोप में से सबसे बड़े 3 है, जिसको नाम दिया हुआ है। 1 नंबर पर आपको तोप दिखाई देंगे, इसका नाम कलाड़ बांगड़ी है। 2nd नंबर पर गायमुख है, और 3rd नंबर पर तोप चावड़ी है। कलाड़ बांगड़ी का वेट कितना है, वजन कितना है, तो 22 टन का है। आप जरा सोचो उस जमाने में कि 22,000 किलो कैसा लेके आऊंगा, इसको कौन से कश्ती में लाया हुआ है। तो इसको कोई भी कश्ती वगैरह में नहीं लाया, एक रिंग लाकर बेंगल सर्कल यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। 12 घंटा धूप में रहता है, लेकिन वो तोप गर्म नहीं होता, उसको पंची धातु में बनाया हुआ तोप है। शीशे से पिघला के ज्वाइन किया हुआ है। किले में सबसे बड़ा जरूर है, हिंदुस्तान में वही तोप रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती है। 1 नंबर के अंदर बीजापुर में मुलुक मैदान है, 2 नंबर में दौलताबाद में देवदरी किले में मेंढा तोप, और 3rd नंबर पर इसी जंजीरी में आप लोग आज कलाड़ बांगड़ी को देखेंगे। फिर कलाड़ बांगड़ी देखने के बाद वहीं से आप लोगों को आगे घूमना है। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरे सर्कल ब्रुज पर आएंगे, आपको सामने किला नजर आएगा।
वो किला संभाजी महाराज ने बनाया हुआ किला है, जो इस किले को जीतने के लिए बनाया था। उस किले का पहला नाम पद्मदुर था, अभी वो कासा किले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रायगढ़ किले पे औरंगजेब ने हमला कर दिया। संभाजी महाराज फौज को लेकर रायगढ़ पे चले गए और रायगढ़ का किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, ये हुकूमत सबसे बड़ा रायगढ़ का किला था। इसके लिए अधूरा छोड़ के बड़ा किला बचाने के लिए चले गए। यहाँ का सिद्धि जाके हुकूमत का झंडा लहरा दिया और किले को अपने अंडर में ले लिया, नाम को चेंज कर दिया, कासा फोर्ट नाम रख दिया। अभी आप लोगों की गाड़ी कुछ मुरूर से आगेंगे ना, आते समय गाड़ी में से फर्स्ट किला जो नजर आता है वही नजर आता है, ये नहीं दिखाई देता क्योंकि बीच में पहाड़ी पड़ने की वजह से ये किला नजर नहीं आता है। उसको देखने के बाद हर कोई मुरूर जंजीरा कहता है। आप लोग भी सभी लोग मुरूर जंजीरा कह के आगे, लेकिन मुरूर जंजीरे का ना कोई मीनिंग है ना कोई अर्थ होता है। किले करियाना में जल जजीरा, जल एक मराठी में पानी को कहते हैं, जजीरा एक बेड होता है, आइलैंड होता है, तो अरबी लैंग्वेज में इसको जजीरा बोला जाता है। हमने तुमने मिला के इसको रिपीट किया हुआ मुरूर जंजीरा। अब ये प्रॉपर भी हो गया और फेमस भी हो गया। फिर आप लोगों को है ना तीसरे बुर्ज से नीचे की तरफ में उतरना है। नीचे उतरेंगे आप लोगों को लेफ्ट टर्न मारना है, लेफ्ट टर्न मारेंगे आप लोग किले के सेकंड फ्लोर में जाएंगे। जरा इस किले को देखो, 3 फ्लोर में बनाया हुआ है, तो क्यों बनाया था 3 फ्लोर में? नीचे का जितना भी हिस्सा है टोटल ये लोगों का बारूद खाना है, दारू गोला रखने की जगह होती है। ये आप लोगों को बॉक्स टाइप पे विंडो नजर आती है, ये किले का वॉचिंग टावर है। ये लोग ऊपर के हिस्से में तोप रखने के, वहां से नीचे उतरेंगे, किले का वॉचिंग टावर देखेंगे, उसी के नीचे साइड में आप लोग बारूद खाना देखेंगे। 2 गेट नजर आएंगे वहां पर, एक गेट बारूद खाने का है, दूसरा गेट किले का मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है किले का? आज लोग किले में आने के लिए ये बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोगों का आना जाना ये लोगों ने बोर्ड से नहीं रखा था, बल्कि पानी के साथ से एक रास्ता निकाला जिसको मराठी में भुयार कहता है। एक भुयार पुणे के अंदर निकाला हुआ है, वो शनिवार वाड़े से पर्वती के लिए निकलता। उसी तरह ये किले में से पानी के साथ जैसे भुयार कुमार देखो सामने यहाँ पे नारियल के झाड़ दिखाई दे रहे, उसके नीचे ठंडे से कमांड तक में गेट नजर आता है। यानी यहाँ पर जब लोग थे ये रास्ते को चालू रखा था, लोग जाने के बाद सरकार गवर्नमेंट ने रास्ते को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि पानी लीक होने लग गया, कीचड़ हो गया। सरकार ने सोचा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए रास्ते को बंद किया हुआ है, वरना आज भी लोग यही रास्ते से आते थे और यही रास्ते से लोग चले जाते थे। उसके अलावा किले में आपको फर्स्ट मीठे पानी का तालाब देखने मिलेगा। उसकी गहराई 60 फीट गहरा तालाब है और वो तालाब का नाम शाही तालाब रखा था। क्यों रखा था आप तालाब जरूर देखेंगे। तालाब के सराउंडिंग में आपको टूटी हुई बड़ी बड़ी विंडो नजर आएंगी, वहां पर रानी के लिए एक शीश महल बनाया था। 7 कलर में कांच लगाई हुई थी, सूरज के किरण शीशे पे पड़ती थी, शीशे का रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ के 7 कलर में चेंज हो जाने का। निकाल के डिमोलिश कर दिया और पूरा शीशा लिया के मुरूर पैलेस में लगा दिया हुआ है। बहुत बड़ा पैलेस है मुरूर में, किसी को जाने के लिए देता नहीं, क्योंकि कुछ लोग आके वहाँ पर चोरी करता है, म्यूजियम को तोड़ता है, इसका सबों को बंद किया हुआ है। ना किसी टूरिस्ट को अलाउ करता है, ना हम गाँव वाले को अलाउ है। अब वो तालाब देखने के बाद वहां से आपको एक लंबी स्टेप नजर आएंगी, वो आपको किले के टॉप पॉइंट पे लेके जाएंगी, जो काटिए सा पॉइंट दिखाई दे रहा था, उसको बाली किला कहते हैं। 47 के पहले सिद्दी लोग का झंडा लगाया करते थे। अभी अपना हिंदुस्तान आजाद हो गया, अपने हिंदुस्तान का झंडा लगता है 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन। ऊपर जाने का मतलब ऐसा है, आप लोग 22 एकड़ का किला तो घूम नहीं सकता, ऊपर जाने के बाद टोटली आपको 22 एकड़ का एरिया नजर आएगा। ऊपर जाने का फोटो निकाल कर 5 से 7 मिनट में वही सीढ़ियां से आप लोग नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद आपको एक ऊंची ऐसी बिल्डिंग नजर आएंगी किले में, वो राजा का दरबार उस जमाने में। तो क्यों लगाते थे पहले दरबार? तो दीवाने आम दीवाने खास के लिए, किसी को दरबार में बुलाना होता था। ये किले के अंदर इलेक्ट्रिक माइक का सिस्टम नहीं, ये लोगों का सिग्नेचर, इसको नगार खाना कहता है। नगारा बजा के लोगों को दरबार में जमा कर नाच करना, मीटिंग करने के। और दरबार के अपोजिट में किले में बहुत सारे आपको टूटे पड़े दीवार नजर आएंगे। 2 समाज के लोग इस किले में रहने के, कोली समाज के लोग, मोमन समाज के लोग। किले में 550 घर का बस्ती था, 3-2,500 लोग का आबादी। किले में मस्जिद, मंदिर, स्कूल, मार्केट, बाजार पे सब कुछ लगता था, पूरा के पूरा गाँव बसा हुआ था। वहां से आगे बढ़ेंगे आपको दूसरा भी तालाब देखने मिलेगा, जो 40 फीट गहरा तालाब है। तालाब देखने के बाद आप लोग जब किले के मेन गेट की तरफ आएंगे ना, आपको दीवारों के ऊपर एक मोहर, एक चित्र बनाया हुआ दिखाई देगा। वो जमाने में किले में जब लोग रहने के, और लोगों के पैसे पर राज मुद्र था, लेकिन पैसा किले में खरीदने के लिए और किले के गेट पास के लिए इस्तेमाल करने के। मोहर का पैसा हो उसको किले के अंदर एंट्री करते थे, अगर पैसा नहीं हो ऊपर से भाला मार के उसको फिनिश कर देने का, समझने का कोई दुश्मन या कोई जासूस आया हुआ था। अभी आप लोगों को डरने की बात नहीं है, ऊपर सिपाही बैठा हुआ नहीं है, सिपाही लोग का सिस्टम खत्म हो गया, आप लोग किले में आराम से घूमकर आ सकते हैं। ये किला बनाने वाले ने 3 रीजन में बनाया हुआ है। तो पहला रीजन ये है, अपना बोर्ड किले के सामने जाके लगता नहीं है, पता नहीं चलता इसका एंट्री कहाँ पर है। किले का दूसरा रीजन ये है कि चारों तरफ में समंदर का खारा पानी है, अंदर सर में आप लोगों को 2 मीठे पानी के तालाब नजर आएंगे। और तीसरा रीजन देखना, समंदर की लहर होती है ना, वो किले को टकराने की वजह से पत्थरों को डैमेज कर दिया, लेकिन ज्वाइंट को जगह छोड़ने नहीं दिया हुआ।
तो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। खाने का गुड़ है, नमक है, चूना है, सीसा है और ये समंदर की रेत को मिलाकर कीले को तैयार किया गया है। तो ये है भाई कीले का मालूमात, जानकारी, यही जानकारी हम लोग अंदर समझने के बता दिया आप लोगों से। 1000 से 1200 रुपये चार्ज करते थे। यहाँ पर किसी फैमिली किसी ग्रुप से 1000 से 1200 रुपये नहीं, बल्कि अपना फैमिली अपने ग्रुप से ये 200-300 रुपये देना है। ये हम लोग का दिन भर का मजदूरी हो जाता सर। फिर जो अपना ग्रुप का देना है, उतरने के बाद आपको टाइमिंग बताएगा, उसी 45 मिनट अपने वापसी आना है और अपने बोट का नाम है वेलकम बोट है। तो देखो सर अपना ग्रुप का देना है सर। उसमें एक ही दरवाजा है क्या? एक ही दरवाजा एंट्री के लिए, एंट्री भी वही। ये किस नाम से जाना जाता है? एक एंट्री गेट। एंट्री गेट। चलो सर।